नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता। सत्ता में आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के गुजरात की एंट्री की। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जहां 4 राज्यों में विजयी हुई थी, वहीं आम आदमी पार्टी ने राज्य में 117 विधानसभा क्षेत्रों में 92 जीतकर पंजाब में इतिहास रच दिया था। इस वक्त अब सभी की निगाहें गुजरात विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, जो इस साल के अंत में होने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य में कई मुफ्त योजनाओं का वादा किया है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा से लेकर बिजली तक का ऐलान किया है। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं। हाल ही में पंजाब फतेह करने वाली आप ने राज्य में 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। गुजरात जीतने के लिए किए वादे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वादा किया है कि गुजरात में सत्ता में आने पर एसी ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या समेत कई तीर्थ यात्राएं मुफ्त में कराएंगे। केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह राज्य में अपने करीब 3 दशक के शासन के दौरान कई मोर्चों पर विफल रही है। उन्होंने गुजरात में आप द्वारा अगली सरकार बनाए जाने पर मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और अस्पताल देने का भी वादा किया। राजकोट शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर अपने लंबे शासन के बावजूद गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया था। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर गुजरात में गरीब लोगों के लिए बनाए गए तकरीबन 6000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का आरोप भी लगाया। केजरीवाल ने गिनाई भाजपा की गलतियां। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा 27 साल से सत्ता में है, लेकिन उसने कभी भी एक भी व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर नहीं भेजा। इतने सालों में क्या उन्होंने किसी को अयोध्या भेजा? दिल्ली में आप सरकार ने महज 3 साल में 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा है। दिल्ली में आप सरकार ने महज 3 साल में 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा है। हमने उन्हें अपनी योजना के तहत मथुरा, हरिद्वार और वृंदावन जैसी जगहों पर मुफ्त में भेजा है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि अगर गुजरात में सत्ता में आए तो हम हर बुजुर्ग नागरिक को मुफ्त में धार्मिक स्थलों की यात्रा पर ले जाएंगे। हम उन्हें वातानुकूलित ट्रेन में भेजेंगे और एसी ट्रेन, होटलों और कमरों में उनके ठहरने की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आप शिक्षित, ईमानदार और देशभक्त लोगों की पार्टी है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि हमें एक मौका दें, कम से कम भाजपा का अहंकार तोड़ने के लिए। यदि आप हमारे काम का संतोषजनक नहीं पाते हैं तो आप 5 साल बाद अगले चुनाव में किसी भी अन्य पार्टी को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। गुजरात की सरकार को चला कोई और रहा है। उन्होंने दावा किया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भले ही भूपेंद्र पटेल हैं, लेकिन सरकार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल चला रहे हैं। भाजपा पर हमला करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केवल गुजरात के लोगों को लूटने के लिए सत्ता में है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर हम 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक कर सकते हैं तो भाजपा गुजरात में 27 साल में ऐसा क्यों नहीं कर सकी, क्योंकि वो सत्ता में सिर्फ लोगों को लूटने के लिए आए थे। अगर दिल्ली सरकार निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोक सकती है तो भाजपा गुजरात में ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ के निजी स्कूल मालिकों के साथ भाजपा का साठगांठ है। आप नेता ने रैली में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वे ठग की तरह दिखते हैं, जैसा हाल में गुजरात में भाजपा अध्यक्ष पाटिल के उनके ऊपर आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने रैली में आए लोगों से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि पाटिल ठग हैं तो वह हाथ उठाएं। इस पर सभी लोगों ने अपने हाथ उठाए। आप नेता ने कहा कि अगर लोगों को दिल्ली की तरह 24 घंटे मुफ्त बिजली चाहिए तो उनकी पार्टी को वोट देना चाहिए। निकाय चुनाव में आपकी जीत। गुजरात में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें तब जगी जब स्थानीय चुनाव में जीत का स्वाद चखा। दक्षिण गुजरात के सूरत नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस खाता नहीं खोल सकी। सूरत में बीजेपी 93 सीट जीतकर अपना मेयर बनाने में सफल रही, लेकिन पाटीदार बहुल इलाके में आम आदमी पार्टी की जीत ने उनका हौसला बढ़ा दिया। इसके अलावा गांधीनगर सहित कई शहरों में आम आदमी पार्टी खाता खोलने में कामयाब रही। इसी चुनाव नतीजे के बाद सौराष्ट्र में उसकी उम्मीदें बढ़ गई है। सौराष्ट्र का पाटीदार समुदाय बीजेपी से नाराज माना जा रहा है। उसने पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया था। उसी वोट में पैठ बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। BTP के साथ आपका गठबंधन। गुजरात में आदिवासी समुदाय के वोटर काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 15% वाले आदिवासी समुदाय के लिए 27 सीटें रिजर्व है, जबकि उनका असर इससे कहीं ज्यादा सीटों पर है। आदिवासी समुदाय के वोटों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आप और BTP गठबंधन से केजरीवाल की पार्टी को अपनी उम्मीद नजर आ रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में अपने पैर जमाने में मौका मिलेगा।
कांग्रेस में गुटबाजी हावी। गुजरात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच अंदरूनी कलह इन दिनों अपने चरम पर है। कांग्रेस के सभी नेता पार्टी के बजाय अपनी अपनी हैसियत मजबूत करने में लगे हुए हैं। गुजरात कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, जिसमें शक्ति सिंह गुट, भरत संकल्प ग्रुप, जगदीश ठोकर ग्रुप और हार्दिक गुट बन गए हैं। गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने लगातार प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गुजरात में कांग्रेस की गुटबाजी से आम आदमी पार्टी को उम्मीद रखी है, जिसके चलते पिछले दिनों कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे केजरीवाल के हौसले बुलंद हो गए। पंजाब की जीत से बड़ा उत्साह। आम आदमी पार्टी को हाल ही में पंजाब में जबरदस्त जीत मिली है, तो गोवा में पार्टी का खाता खुला है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी को हाल ही में पंजाब में जबरदस्त जीत मिली है। गोवा में पार्टी का खाता खुला है। दिल्ली के बाद पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके उसके हौसले बुलंद हो गए हैं। ऐसे में पंजाब से मिली जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ गुजरात का दौरा किया था, ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया जा सके। केजरीवाल को गुजरात में सियासी उम्मीद दिखने लगी है, जिसके चलते एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं और घोषणाओं का ऐलान भी शुरू कर दिया है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। गुजरात में बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी लगातार छठी बार सरकार में आने के लिए दम लगा रही है, लेकिन उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी की भी चुनौती है। बीजेपी के लिए यह सत्ता विरोधी लहर की चिंता इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि पिछले चुनाव में उसकी सीटें 100 से नीचे चली गई थी। हालांकि बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट को ही बदलकर सत्ता विरोधी लहर को भी खत्म करने का दाव जरूर चला है, लेकिन उसकी 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की तैयार केजरीवाल कर रहे हैं। यही वजह है कि वो लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। राज्य में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का शासन है। राज्य में 182 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को बहुमत के निशाना तक पहुंचने की जरूरत है, जो राज्य में 92 है। 2019 तक राज्य में लगभग 4.51 करोड़ मतदाता थे। तो सत्ता में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।